एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में पुलिस साइबर अपराधों को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। अनेक मामलों के खुलासे दमोह की पुलिस के द्वारा किए गए हैं। तो अब साइबर अपराधों को लेकर के पुलिस पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साइबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है, आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए, साइबर अपराध से बचने के लिए बच्चों को न केवल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि इसके लिए उन बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और साइबर सेल प्रभारी स्वयं स्कूल पहुंच करके बच्चों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी और साइबर सेल प्रभारी के द्वारा जानकारी भी दी गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। नहीं मानता क्या होता है कि हमारे जो मोबाइल नंबर बैंक खाते से कनेक्ट है और जो खाली है, तो जो मेन अपराध करने वाला है वो बच निकलता है। तो इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि जो सस्ती सिम है या कम कीमत पे सिम है या फ्री में सिम है, तो हम बैंक खाता कनेक्ट है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने तक सीमित ना रख के आप अपने घर में बताएं, पड़ोस में भी बताएं। तो बहुत कम समय है फिलहाल के, और ऐसे परीक्षाएं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट में अपनी बात बताते हैं। आप लोग याद रखिए कि कभी भी कोई भी बैंक आपसे मोबाइल पर कोई भी जानकारी नहीं मांगता है, ठीक है? कोई भी जानकारी, चाहे वो आपके खाते की जानकारी हो, आपका पिन नंबर हो, कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं मांगता। क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल नंबर बैंक खाते से कनेक्ट है और अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हम होंगे कामयाब अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों से जागरूकता करने के संबंध में और महिला अपराधों के निवारण के संबंध में और उन्हें जागरूक करने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में पूरे ज़िले में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से पुलिस स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर और भी गांव-गांव, बस्तियों में जाकर लोगों को महिला अपराधों और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर रही है। इसके लिए पम्पलेट भी बंटवाए जा रहे हैं, फ्लैक्स के माध्यम से और भी अन्य डिजिटल माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नवजागृति स्कूल दमोह में भी जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को भी साइबर अपराधों के बारे में बताया गया और उन्हें किस प्रकार से हम उनसे बच सकते हैं इसके बारे में जागरूक किया गया है। बच्चों को जो महिला अपराध, जैसे महिला हेल्पलाइन है 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि ये जानकारी अपने तक सीमित ना रखें, इसको हर माध्यम से एक दूसरे तक फैलाएं, जिससे लोग साइबर अपराधों से बच सकें और महिला अपराधों के प्रति जागरूक हो सकें। दरअसल पुलिस महानिदेशक महोदय की वजह से ये एक प्रयास शुरू हुआ है, जो उन्होंने अपनी वीसी में ये निर्देश दिए थे कि साइबर के संबंध में जितना कार्य जो है वो अपराध होने के बाद पुलिस का है, उतना ही कार्य जो है वो जागरूकता फैलाने का भी है, ताकि ये अपराध जो है उनको पहले ही रोका जा सके। तो इस संबंध में दमोह में हमने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी साइबर की टीमें जो हैं वो और साइबर की जो दक्ष हमारे वो हैं पुलिसकर्मी हैं, उनकी सहायता से स्कूलों में और तमाम पब्लिक प्लेसेस पर साइबर की जागरूकता के लिए यह अभियान शुरू किया है, जिसको भी हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जिन पर लगातार जो है वो दबाव और एम्फेसिस दिया जा रहा है। पहली चीज़ ये है कि जो यंग एज के लड़के, बच्चे, लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं उनको इस विषय में बताया जाए, ताकि वो अपने परिवार के जो उनके बुज़ुर्ग हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बता पाएँ।
तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यंग एज को इस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस होते हैं, उनको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, और अपने परिवार में वो लोगों को बताएंगे तो परिवार के लोगों को भी ज़्यादा वो सुग्राह्य होंगी चीज़ें। तो एक तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, जो नए तरह के साइबर अपराध आजकल बढ़ रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट है, या फिर जो मोबाइल पे लिंक भेज के या APK जो एंड्रॉयड के ऐप होते हैं उनका लिंक भेज के फ्रॉड किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से जो वृद्धजनों की पेंशन को लेके, बैंक अकाउंट के लिंक को लेके, या OTP को लेके, या रजिस्टर्ड मोबाइल के संबंध में जो फ्रॉड किए जा रहे हैं, उस संबंध में ये एक एडवाइजरी के साथ साथ ये एक अभियान जो है हमने शुरू किया है, और होपफुली हम आने वाले समय में अपराधों को घटित होने से भी कम करेंगे और उस पर कार्रवाई भी बेहतर कर पाएंगे।